के चरणों में बारंबार कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करके धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे यहाँ ला दिए, क्योंकि सुबह तक भी क्वेश्चन था स्वामी जी के तरफ से, चलोगे कि नहीं चलोगे कि नहीं, कैसे है तबीयत, कैसे है। लेकिन हम क्या क्या कहें। तो अभी मैं मैसेज पढ़ूंगी तो आप समझ जाना आगे चल के। तो सबसे पहले, उससे भी पहले ये धन्यवाद देती हूँ आप सबको यहाँ पधारने के लिए, और जो हमको आमंत्रित किए हो यहाँ आने के लिए। आप नहीं बुलाते तो हम शायद कोई प्रवचन अटेंड करते, सुनते, कुछ कथा कीर्तन होता तो आते, लेकिन यहाँ के लिए नहीं आते, ऐसे नहीं आते कि आपको कुछ ज्ञान दे। और यही प्रभु का ही कृपा हुआ, प्रभु का ही कृपा हुआ तभी ये हुआ। और श्री रविंद्र सिंह जी, श्री विद्या सिंह जी, रीना जो पता नहीं अभी पहुंची नहीं है यहाँ, उनको आना है, रीना देव और ब्रह्मदेव जी, वो कारण बने कि हम यहाँ पधारे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जो इतना सेवा करे, इतना प्रेम प्यार हमको देते हैं, उसके लिए बहुत हम आभारी हैं। और जब भी प्रभु लाएंगे तो हम, सेहत ठीक होगा, अब ये बोलना पड़ता, सेहत ठीक होगा, कोविड नहीं रहेगा तो हम दौड़े आएंगे। ये है कि जब प्रेम बन जाता तो हम, अब सब परिवार है, कोई हमें वो नहीं है, भिन्न नहीं है कि आप वो है, हम हैं, और ये परिवार है, ये नहीं, शरीर से हमारा संबंध नहीं रहता है। लेकिन अभी सबको कठिनाई है कि शरीर का रिश्ता छोड़ने के लिए, लेकिन हम दुनिया के लिए हैं। और शरीर हमारा समझ लो नहीं है, हमारा क्रिया हो गया है, लेकिन दुनिया में है तो दुनिया के तलत भी उनकी हम मजूरी करते हैं, ऐसे समझ लो। बस स्वामी जी, स्वामी निखिलानंदा जी महाराज और मैं स्वामी ललिता प्रियानंदा, we welcome each one of you who are online from many other countries, and this is another day we are here at Sanatan Center in Brisbane, Australia, and the topic for the 3-day pravachan is Srimad Bhagavad Gita Upadesh. And just because this is Pitru Paksh, Swamiji will be explaining deeper, going into Pitru Paksh. But before that, we will adore the message from our Gurudev with 3 ohms before that, and then हम गोता लगाएंगे श्रीमद् भागवत गीता ध्यानम। सो फिर से हम बता देंगे कि गीता और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये 2 स्क्रिप्चर्स हैं। हम रीना और ब्रह्मदेव जी के घर पर श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा करे थे। यहाँ हम श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान बांटेंगे, जो हमारे हृदय में बसा हुआ है, रम रहा है, रोम रोम में रमते हैं। और स्वामी जी बहुत कुछ ज्ञान लेके आए हैं और आपसे बांटना चाहते हैं। इस समय का अभाव हम शुरू से फील करने लगते हैं कि इस समय शुरू करना, इस समय एंड करना और ज़्यादा से ज़्यादा बांटना। तो यही हमारा भी उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम से बांटे, कि कुछ आप घर लेके जाए और अपने जीवन में उतारे। सो टेक इट विथ यू, लिसन केयरफुली, contemplate on it, meditate on it, and apply in your lives. This is our slogan. Food for soul. We have too much feasting and food for the body. Now the time to feast for the soul. उसके बिना तो सब कुछ अधूरा ही, अधूरा भी क्या बोले हैं, कुछ भी नहीं है।
अधूरा भी बोलना ठीक नहीं है। तो चलिए हम 3 ओम से शुरू करते हैं। हमारे सुंदर सा भजन ऑलरेडी हो गया है। Beyond the pairs of opposites, vast like the ether, infinite, eternal, beyond all modifications. To that divine Guru, we offer our adorations. Om Shri Guruve Namaha. Our humble Sashtang pranams at the holy lotus feet of Pujya Gurudev, Pujya Shri Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj of Yoga Research Foundation, Miami, Florida. Our humble Sashtang pranams at the holy lotus feet of our Pujya Param Gurudev, our Gurudev's Gurudev, Pujya Shri Swami Sivananda Ji Maharaj of Divine Life Society, Rishikesh, India. To Bhagwan Adi Shankaracharya Ji, the world teacher, Jagat Guru, our humble Sashtang pranams, and our pranams, our humble pranams
to all saints and sages of the entire world, and pranams to all Brahman Devata जो यहाँ उपस्थित है और जहाँ पर भी आज है वो आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु का आशीर्वाद सब पर बना रहे और आप सब भक्तों के आत्म प्रणाम। आपके आत्मा में, सबके आत्मा में प्रभु आकर बैठे हमेशा के लिए, आपका हार्ट्स को टच करें। May Lord touch your hearts, reside in your hearts eternally, और वो भक्ति जागृत हो और आप में है, इसीलिए तो यहाँ आए हो, और भक्ति का और बढ़ंती हो, ऐसा हम विनती करते हैं प्रभु से। With that, I will read Gurudev's message for today, and this message is a calling for me to read this message, because today, as I said earlier, the contemplation was whether I'll be able to come here or not. That's how sick I was right after Bhagavatam. So, you know, when everything seems dark, the only light is reaching out, even though I was reaching out every day. But today there was a special light. I sat outside in front of इनके घर जो एक मंदिर की तरह है, वहाँ थान के सामने, हनुमान जी के झंडे के सामने, और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ के मैंने बहुत प्रार्थना किया। और उसके बाद I just flicked the pages and I said, Gurudev, give me the message. What should I do? If my voice will be so bad, I feel bad talking here. So the page I'm going to read is what the message he gave me today. And I'm telling you, I'm getting goosebumps because he is present here. Swami Sivananda ji is present here. His hands are here. So this is the message I have to extend to each one of you, that do not lose faith. Do not lose that deep devotion during the dark times, because every dark cloud has a silver lining. It will shine. So the message is from Gurudev, blessed self, the message I received. Adorations. And to each one of you, blessed self, adorations, heartfelt, divine love, light, healing, bliss, prosperity. You are a fountain of strength. You are a fountain of strength. Be positive. Vibrate with power and confidence. आप में से कोई यहाँ है जो इंग्लिश नहीं समझते? मुझे कुछ माताएं दिखते हैं. I do want to say a little bit in Hindi without taking much time. तो गुरुदेव का मैसेज है ये. आज मुझे ऐसा चमत्कारी रूप से मिला है और वो मुझे बताएं. मेरा उनका सटल मैसेजेस होता है. हम उनके पास शारीरिक रूप से नहीं है. इसी तरह आप सबको होना चाहिए. बात करने से कम मिलता है, लेकिन मेंटली ज्वाइन करने से, हार्ट टू हार्ट ज्वाइन करने से बहुत कुछ मिल जाता है. तो अपने गुरु से ऐसे ही ज्वाइन कीजिए. बोलते हैं आपके पास वो है, वो झरना है, वो फाउंटेन है. किस चीज का? शक्ति का. और क्यों ऐसा विचार लाए कि हम नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते हो. पॉजिटिव सोचिए. उस धारा को लाइए जो आप में ऐसे टपकता है अंदर, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए और शक्ति के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जो आपके अंदर है उसके लेके जाइए. मुझे ये मैसेज मिला. और फिर आगे है, यू हैव विद इन यू द कॉस्मिक
of truth, beauty and auspiciousness. आप सबके लिए ये मैसेज है, मेरे लिए सिर्फ नहीं है, सबके लिए। और क्या है? वही स्रोत आपके अंदर है, जो वो ब्रह्मांडीय स्रोत है और वही आपके अंदर है। और वही स्रोत को आप समझिए, वो ट्रुथ है, सच्चाई है और सुंदरता भी वही है। और ऑस्पिशियसनेस को क्या बोलोगे स्वामी जी? शुभ है, शुभ दृष्टि बोलिए, मंगलमय है। तो ऐसी भावना रखिए, यू आर नॉट दिस मॉर्टल पर्सनैलिटी। ये शरीर हम नहीं है, जो हम शरीर से इतने जुड़े हैं कि इसका मेकअप करते, बाल बनाते, ये करते, वो करते, हम वो नहीं है। और क्या है? हम इमोर्टल सेल्फ है। वो जब तक भगवान नहीं जानता तब तक हम बोलते जीव है। जीव से जब जुड़ जाता है परमात्मा, अंदर आ जाते, तो वो इन बिटवीन है, तो जीव आत्मा, अदरवाइज आत्मन। हम ये आत्मन है और वो ही सत्य है। और वो सत्य है क्योंकि सर्वव्यापक है, सब जगह है, इमोर्टल, इटर्नल और नो मैटर। So you are this mortal, you are not this mortal personality, you are the immortal self. No matter how weak, how feeble you or your will may be at present, listen to these words. No matter how weak or how feeble you may be at the present. मेरे लिए वो कि अभी weak feel कर रहे हो, लेकिन if you take recourse to good association, सत्संग में जुड़ जाइए और the study of elevating scriptures, the practice of selfless service to humanity, तो इससे बड़ा हमारा लक्ष्य और कुछ है ही नहीं। तो क्यों मैं पीछे खींचती हूँ कि ऐसे है, नहीं जाए? तो वो बतलाए कि practice of selfless service of humanity and meditation of the divine self. हम आत्मन है, इटर्नल है, शरीर से क्यों ये करते हो कि ऐसे वैसे? चलो अपना काम कीजिए और you will be able to reverse the weaknesses of your heart. So वो दृढ़ विश्वास, you will be able to reverse the weakness of this heart and the weakness of this body or mental weakness. और mental weakness हमारा कभी-कभी बहुत दुश्मन बन जाता है, उसको दूर रखना है। Even when the waves of pleasure and pain surge in daily life, वो जो ऊपर नीचे समुद्र में होता रहता है, वैसे ही हमारा अंदर, हमारा मेंटल, हमारा हृदय में ये वो ऐसे नहीं, वैसे नहीं, कभी ये क्या करे या नहीं करे, ऐसा होता रहता है। लेकिन हमको उसको शांत बनाना, जो लहर ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता, उसको हमको इक्वेनिमिटी लाना है और कम करना है। दुख में सुख में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूर्ण हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, प्रभु आप जो चाहे वही होना चाहिए। So, even when the waves of pleasure and pain surge in daily life, you must turn your vision to the ocean of the self. अपने आप को याद दिलाइए कि हमारे अंदर जो आत्मन है, उसमें बोलते हैं सूर्य की किरण एक हम देखते, एक सूर्य का किरण देखते, अंदर हमारा ब्रह्मांड है, 100 सूर्य की रोशनी है। लेकिन अंदर झांक के तो देखिए, कभी बाहर जो झांकते हैं हम इतना ज्यादा, उसको कम करके अंदर तो जाइए, तभी तो पता चलेगा। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? एंड दैट प्रैक्टिस इज मेडिटेशन एंड दैट इज अप्लाइंग इन योर लाइफ। नाम स्मरण,
सिर्फ एक पुष्प ले जाके चढ़ा दिया हो तो अच्छा है, पुष्प चढ़ा दिया, भक्ति से चढ़ाया, प्रेम से चढ़ाया। ये नहीं कि ये मेरा ड्यूटी है करना, और थोड़ा देर बैठ जाए, थोड़ा ठहर जाए वहाँ और भगवान का नाम स्मरण करके और थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, उतने में प्रभु। So your vision to the ocean of the self and enjoy the endless bliss, बहुत बहुत शांत मिलेगा, खाली शांत नहीं, परम शांति मिलेगा। आप ऐसा अनुभव करोगे। May God bless you, दाइन स्वामी जो प्रेमानंदा जी। तो जबकि आज गीता का उपदेश है, हमारा 3 दिन का जो टॉपिक है गीता का उपदेश, तो हम पहला दिन पितृपक्ष के बारे में भी स्वामी जी बात करेंगे। उससे पहले मैं गीता ध्यानम चैंटिंग करूंगी। गीता ध्यानम मीन्स मेडिटेशन ऑन दी श्रीमद् भगवद गीता। So today I will not explain the meaning of the chanting. Besides that, because मेरा भी टाइम लिमिटेशन होता है, allotted टाइम होता है, so I have to work within that time frame. So मैं कोशिश करूँगी एक दो श्लोक आपको मीनिंग बतलाने के in these 3 days. टोटल 9 है, अगर डिवाइड बाय 3 करूँगी तभी पूरा कर पाऊँगी, लेकिन उसके मुझे 1 मिनट चाहिए। आप सब आंख बंद कर लें। आप सब देखे हो श्रीमद् भगवद गीता, और श्रीमद् भगवद गीता आप देख लें, मैं दिखा रही हूँ। ये श्री स्वामी शिवानंदा जी के हैं, हमारे परम गुरुदेव। बाद में मैं बताऊंगी कि आप सबके घर में ये होना चाहिए, बहुत ज्ञान देने वाली है, असली गुड़ ज्ञान, एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम चले, ध्यान से सुने, आंख मूंद कर श्रीमद् भगवद गीता अपने आज्ञा चक्र पे लाएं और श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में बिछा के उनके चरण को माथे पर आज्ञा चक्र पर लाकर ध्यान दे, और अपने सुनते सुनते में आप खूब खूब अर्पण करें। जो आपका फेवरेट फ्लावर है उनके चरण को धुलाए, उनको चंदन लगाए, दीप प्रज्वलित करें, फ्रेग्रेंट ऑयल भी लगा सकते हो, जो आपके भावना है अर्पण करते रहना, बिकॉज की ये मेडिटेशन है श्रीमद् भगवद गीता पे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। Om, O Bhagavad Gita, with which Partha Arjuna was illumined by Lord Narayan himself, and which was composed in the middle of the Mahabharata by the ancient sage Vyasa. O Divine Mother, the destroyer of rebirth, the shower of the nectar of Advait. Advait is teaching on the oneness of all beings and consisting of 18 chapters. Upon thee, O Bhagavad Gita, O affectionate mother, I meditate. Namo astute vyasa vishal bhutte fullare vindayata patra netra ena tvaya bharata tela purnaha प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः. Salutations unto thee, O Vyasa of broad intellect and
like the petals of full-blown lotus, by whom the lamp of knowledge, filled with the oil of Mahabharata, has been lit or lighted. Prapanna parijataya totra vaitreka ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृता दुहे नमः. Salutations to Krishna, the Parijata tree or the Kalpataru. बाद में समझाएंगे कल्पतरु क्या है. Or the bestower of all desires of those who take refuge in him. The holder of the whip in one hand and wielder of the symbol of knowledge and the milker of the nectar of the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita. Sarva Upanishaddo Gavo Dogdha Gopala Nandana Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gitamratam Mahata Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gitamratam Mahata Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanura Mardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Shri Krishnam Vande Jagadgurum Shri Krishnam Vande Jagadgurum Bhishma Drona Tata Jayadhrata Jala Gandhara Nilotpala Shalya Grahavati Kripena Vahani Karanena Vela Kula Ashwathama Vikarana Ghora Makara Duryodhana Vartini Sotirna Khalu पांडवैरननति कैवर्तकः केशवः पराश्रयवाच सरोजममलं गीतार्थगन्धोक्तकटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनशतपदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद भारतपङ्कजं कलिमला प्रध्वांसिनाश्रयासे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदाय साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः. राधे राधे. जय श्री कृष्णा. अच्छा, स्वामी जी का रिक्वेस्ट है एक भजन हो जाए. कोई श्री गणेश जी का हो जाए तो अच्छा. या कृष्ण निर्गुण के गोधनवा गोधनवा
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हमारा उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को दंडवत प्रणाम है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, हमारे परम गुरु शिवानंद जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, सब साधु संतों को, सब धर्मों को, आप सब में विद्यमान परमात्मा को पधारे हुए। जहाँ सत्संग होता है वह जगह वैकुंठ बन जाता है। तो बहुत हम लोगों का धन्य भाग है। हम हृदय से दोनों स्वामी ललिता प्रियानंद जी और हम स्वामी निखिलानंद इस सनातन धर्म क्वींसलैंड को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और एक परिवार सा नाता बन गया है। ये सब लोग इतने भाव से स्वागत किए और वहाँ पर रीना जी और ब्रह्म जी के गृह निवास पर भी सब विद्यमान थे। तो बहुत भाग्यशाली हैं हम जो ऑस्ट्रेलिया में बैठकर इतना सुंदर सनातन धर्म का हर तरीके का विधि आपके पास उपलब्ध है। इतने अच्छे अच्छे ब्राह्मण देवता, ये आनंद जी हैं, निर्मला जी, शशि जी और भुआल जी, जिन जिन के मैं नाम जानता हूँ, जिन जिन से मेरा पर्सनल परिचय हुआ है, वो और वीरेंद्र जी, कई लोग कितने, और सुरेश जी, पंडित जी, कई मिले थे जो मेरे को मेमोरी से याद है, उनका मैं बात करता हूँ। लेकिन कितने ही लोग प्रकट या अप्रकट रूप से यहाँ पर मदद करते हैं। और कितना सुंदर आप सबका भाव है, कितनी आपके हृदय के अंदर भक्ति और निर्मलता है, इसका अनुमान हम आपकी जिस प्रकार से आप श्रवण करते हैं उससे हम लगाते हैं। क्योंकि वरना हम कई बार ही देखते हैं कि कोई फेसबुक पे है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, तो ध्यान नहीं। लेकिन आप सब लोग ने 7 दिन इतना प्यार से हमारा कथा सुना। और जब भी आप बुलाएंगे, जैसे स्वामी जी बोलते हैं, हम तो अवश्य भाग के भी आएंगे। तो इस सनातन धर्म क्वींसलैंड के लिए जोरदार ताली हो जाए आप सब लोग। देखिए, ये ब्राह्मण देवता बहुत बड़ा कार्य करते हैं, क्योंकि सब जगह स्वामी का आना कठिन है। और हमारा अब विश्व भ्रमण रहता है। और ये जो गूढ़ सनातन धर्म का ज्ञान है, और मैंने इनकी श्रद्धा देखी है सबकी, निर्मला जी की, आनंद जी की। 3-4 दिन पहले हम बैठकर यहाँ पर बात कर रहे थे। इन्हीं की इच्छा हुई कि गीता उपदेश पहले दिन, अभी क्या चल रहा है आप सबको पता ही होगा, पितृपक्ष चल रहा है, सितंबर 10 से सितंबर 25 तक। तो हमारे पितरों के प्रति श्रद्धांजलि देने का समय है, उनका अभिनंदन करने का समय है। और ये सनातन धर्म की बहुत ही सुंदर ये प्रथा है, और इसका बहुत गूढ़ महत्व है। डीप सिग्निफिकेंस these things have. Even though we may be in Australia in a busy life doing many things, but unless we understand this culture deeply, we will not be happy. We will not find peace. We may find money, we may find houses, success, all that. लेकिन आपके अंदर जो हमें सनातन का मतलब जानते हैं, जिसका कोई डेट स्टैम्प नहीं है, केवल यही एक धर्म है आपका, जिसका ऋषियों मुनियों ने, इसका कोई फाउंडर नहीं है, एक फाउंडर नहीं है। सब ऋषियों मुनियों ने अपनी अनुभूति करके उसको निकाला है, which means practical experience, not just theoretical। केवल बड़े बड़े ग्रंथों को नहीं बोलते, उनको अनुभव किया, वहां से ग्रंथ लिखे गए। उसके अंदर साइंस है, उसके अंदर विद्या है, और उसके अंदर बहुत गूढ़ महत्व है। लेकिन समय के साथ साथ हम भी परिवर्तित होते हैं, तो कई चीजों को हम भूल जाते हैं। उसका कारण क्या है? तो आज हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि इन सब ने ये रिक्वेस्ट किया कि पितृपक्ष चल रहा है, तो पहले चलिए हम सब लोग मानसिक संकल्प करें अपने अपने पितरों का। पितृ कौन होते हैं? जनरली 3 पीढ़ी तक रहते हैं, जो इस धरती पर नहीं है। इतना सुंदर प्रथा है।
all these departed souls who have left us don't disappear into nothingness. हम उनका पिक्चर तो लगाते हैं घर में, लेकिन वो हमेशा हमारे हृदय में ही नहीं वास करते, वहां पर भी हैं, सटल बॉडी में हैं। और कैसे हम उसका ज्ञान लें, क्या क्या करें, हमारा छोटा सा प्रयास रहेगा उसको समझाने का। तो चलिए हम अपने पितरों का दोनों तरफ से, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, ऐसे ही माता की तरफ से पितरीज होते हैं, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर। तो ये जनरली 3 लेवल पितरीज के हम इनको आवाहन करते हैं। औरों का क्यों नहीं करते? क्योंकि उस समय तक वो जनरली आगे बढ़ चुके होते हैं या कोई और जन्म ले लेते हैं, बट जनरली दैट इज द टाइम फ्रेम। और जब हम उनको याद करते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। अभी हम आगे उसके बारे में बताएंगे। तो आज समय रहा तो हम गीता के श्लोकों को या गीता के महात्म्य को शुरू करेंगे। इसीलिए स्वामी जी ने पहले गीता ध्यानम से शुरू किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमको मिला। इस समय सब पितृ भी विद्यमान हैं हमारे बीच में, उनको छुट्टी मिलता है 16 दिन का, है ना, सितंबर 10 से सितंबर 25 तक। This year only. और हमारा सौभाग्य है कि हम उसी समय थे, तभी ये आपकी सुंदर आनंद जी ने, और ये कितने लोग कितना मेहनत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम उस बात को आगे बढ़ाएं और कल और परसों ज़्यादा गीता के बारे में बात करें, तो दिस इज अ पर्टिनेंट टॉपिक बिकॉज सो मेनी ऑफ अस डोंट नो द डेप्थ ऑफ इट। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम थोड़ा सा इस बारे में बात करें और इसको हम समझें। धन्यवाद देना चाहेंगे रवीन जी का और विद्या जी का, क्योंकि इनके बिना हमारा आना संभव नहीं होता है। तो इनके लिए तो जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना मेहनत करते हैं। हमने इनको हृदय से देखा है और तन मन धन से सेवा में लगे हैं। लास्ट भागवत 4 साल पहले इन्हीं के गृह स्थान पर हुआ था, और उसी के कारण ही आज हम सब ये पहला पब्लिक जो कर रहे हैं। बाकी हम तो भगवान के भक्त हैं, जहाँ पर भी कोई भी बुलाता है, चाहे किसी का घर हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट। वी आर नॉट हियर टू गेट नेम, फेम, मनी। ये 3 चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि केवल भगवान का नाम स्मरण, जप, कीर्तन और भगवान की प्राप्ति हमारे गुरु की आज्ञा है। इसीलिए हम अपने गुरु के बिना कुछ करते नहीं हैं, विदाउट आवर गुरुज ब्लेसिंग्स। बिकॉज व्हेन वी आस्क्ड हिम व्हाट कैन वी डू फॉर यू ओ गुरुजी, he said the only thing I want you to do is take this message to everybody, because this is such a profound knowledge, इतना बड़ा ज्ञान कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, अहंकार नहीं हो, तुम्हारे पास मुक्ति का पूरा अधिकार है। You have all the tools, and yet so many of us pass away without identifying ourselves. पता ही नहीं चलता और हम चले जाते हैं। तो ये ज्ञान, इसीलिए हम ये यज्ञ, इसको ज्ञान यज्ञ ये भी है। जिसको हम अग्नि डालते हैं वो तो यज्ञ है ही देवताओं के लिए, लेकिन ये भी यज्ञ है। तो हमारे पितृ जो इस समय शरीर में नहीं है, अर्थात वो सूक्ष्म शरीर में, फिजिकल बॉडी में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म बॉडी रहता है, कॉजल बॉडी रहता है। ये वेदांत का ज्ञान है। और इसके बाद जब ये हमारा 8:30 बजे खत्म होगा, हम गीता का आरती करके और प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। महाप्रसाद बनाए हैं ये सब सुंदर लोग हमारे लिए, हम सब के लिए। तो हम सब एक परिवार हैं, हम यहीं रहेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हैं, यदि हमें ज्ञान होगा हम अवश्य उसका वितरण करेंगे। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं कि ये जो श्राद्ध का टॉपिक है या पितरों का टॉपिक है, कभी कभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं, या फिर हम समझते हैं हम बहुत मॉडर्न बन गए हैं, ये नए समाज में रहते हैं, व्हाई डू ऑल दीज थिंग्स, कभी कभी सोचते हैं। तो दूसरा बात, हम कभी भी किसी धर्म का निंदा नहीं करते हैं, कभी भी। सब धर्म अच्छे हैं अपने अपने तरीके से, एवरीथिंग इज गुड। सो बट वी गाइड पीपल
कि कितना सुंदर बात है कि जहाँ से वेद निकले हैं, जहाँ से श्रुति है, जहाँ से ये सब हमको ज्ञान प्राप्त होता है, गीता से लेके महाभारत से लेके उपनिषद से लेके भागवतम तक, और इतना ज्ञान है कि हम उसको पढ़ते रहें सारी उम्र तो भी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। गुरु कौन? जो आपको अंधेरे से उजाले में ले आए। Somebody who takes you out of the darkness, brings you into the light, gives you what is good for you, pertinent। तो इसीलिए हमारे धर्म में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत बड़ा कीमत है। अगर जिस पहले होता था, जिसके पास गुरु नहीं होते थे उसको बोलते थे निगुरा। निगुरा गाली होता था, मतलब तुम्हारे पास गुरु ही नहीं है, तुम क्या करोगे जिंदगी में। And that was true। आजकल उल्टा हो गया है, गुरु किसी किसी के पास ही है, मतलब because we think we are intellectually so smart, why do we need a guru, why do we need this that। But you may be smart, you may be a PhD, you may be a doctor, you may be very effective in what you do, but spirituality is not your thing। You need to go to the proper guide। पंडित जी, जब मृत्यु होता है पंडित जी की आवश्यकता पड़ती है। जब डॉक्टर आपके बोल देते हैं आपका हार्ट सर्जरी होगा, बेस्ट सर्जन हम ढूंढते हैं। ढूंढते क्यों? इसका सक्सेस रेट क्या है पूछते हैं। तो यही चीजें हम यहाँ पर भी बोलते हैं, लेकिन आई वांट टू बी वेरी क्लियर कि किसी पर्सनल व्यक्ति को या किसी रिलीजन को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं इस ज्ञान से। जनरली हम ये श्राद्ध और पितृपक्ष वगैरह के टॉपिक से दूर, क्योंकि हमारा काम है गीता वेदांत वगैरह का ज्ञान देना, लेकिन हम देख रहे हैं कि इतना अंधकार फैला हुआ है, लोगों को अलग अलग धारणाएं हैं, कुछ अज्ञान भी है, तो उसको हम दूर करने का इस सत्संग में प्रयास करेंगे। तो गीता अगर हमें करने का बहुत समय नहीं मिलेगा तो गीता जो ध्यानम हुआ है उसको ही आज इसका प्रसाद समझें। हमारा विचार ऐसा है कि शायद हमें इनमें से कुछ चीजें अच्छी मिल जाएं जिनको हम धारण कर सकें। दूसरा बात, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है इसीलिए हमको अच्छा लगा कि ये बात अभी हम सबको डिस्कस करना चाहिए। अच्छा है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी लव आवर फोरफादर्स, वी लव आवर पेरेंट्स। ये शरीर जो आप लेकर घूम रहे हैं उनसे प्राप्त हुआ है, ये आपका नहीं, समझ गए? उनसे प्राप्त हुआ है। तो जब हम उनका ऋण नहीं चुकाएंगे तो फिर क्या लगता है? पितृदोष। बिकॉज वी विल गेट इनटू दैट। लेकिन पहले हम आपको बताएं कि हम सबके 5 ऋण जब हम पैदा होते हैं, when you are born, you bring 5 debts with you। debts मतलब हमको कुछ कार्य करके उधार चुकता करना है, हमारा अपना नहीं है। कौन से 5 ऋण हैं? देव ऋण। देवताओं ने जो ये हमको पंचभूत बनाए हैं, जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश, पृथ्वी, ये 5, ये तो इसी का तो शरीर भी बना है, इसी का ही साइंस भी बना है। जो कुछ भी हम करते हैं 5 चीजों से ही करते हैं। इनमें से कौन सी इंसान ने बनाई? सोचिए, क्या धरती हमने बनाई, या जल, या अग्नि, या वायु, या आकाश? आज हम हैं, कल हम नहीं हैं। इस ज्ञान को समझने के लिए हमको देवताओं का ऋण चुकाना होता है, इसलिए हम यज्ञ भी करते हैं। अग्नि देवताओं का मुख माना जाता है। हमारे अंदर भी यही सब देवता हैं। Inside our own body, every body part has a देवता। अगर किसी और ने नहीं देखा तो तुमने तो देखा और उस देवता ने भी देखा, क्योंकि आंख ने कहीं भी देखा, आंख का देवता देख लिया। तो इसीलिए ये हमारे ऊपर ऋण हो जाता है। दिस इज अ डेट दैट वी हैव टू पे, क्योंकि हम क्या लाए थे और क्या लेके जाएंगे। सब जानते हैं ना, सब जानते हैं हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही तो जाते हैं। एक मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, ये हम सब जानते हैं। तो फिर ये ऋण पूरा कीजिए। दूसरा ऋण ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है? सेजेस एंड सेंट्स, स्क्रिप्चर्स, ये सब ये जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, किन्होंने लिखे हैं? अपने आप थोड़ी लिखे गए, अनुभूति से, तप से। उस समय पत्तों पे लिखा करते थे शंकराचार्य जी इत्यादि। कितना कितना चल चल के सत्संग कर करके, तप कर करके हमको इतना सुंदर फॉर्मेट में मिलता है, और हमारे पास पढ़ने का समय नहीं। सोचिए, उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी कि इनका कल्याण हो। अच्छा, ये हो गया ऋषि ऋण। अब तीसरा ऋण कौन सा? पितृ ऋण, जो अभी हम जिसका चर्चा कर रहे हैं।
क्योंकि ये शरीर कैसे बना, उनसे बना, हमने ही नहीं बनाया। तो they made it. Now they are not here with us. If your parents are here, then your grandparents are not here. If your grandparents are your great grandparents, तो ऐसे ही ये कोई ना कोई ये हमारे पूर्वज जिनको बोला जाता है, पूर्वज। The genes that are जी। passed over. So we have to be very very thankful and live in gratitude to them. तो ये पितृ ऋण है। तो ये जो हम करते हैं, श्राद्ध करते हैं 13 दिन का, उसकी अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये पितृ ऋण है जो इस समय होता है, बड़ा सुंदर सा मंत्र है। ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। और कुछ नहीं आता, नहीं सीखना चाहते, यूट्यूब लगा लो, मंत्र है। तो उस समय उनको जल तर्पण करने जितनी सिंपल चीज, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा जल और थोड़ी सी कुश ग्रास, उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास रहता है। देयर आर साइंटिफिक थिंग्स बिहाइंड दीस थिंग्स आफ्टर ऑल, ऐसे नहीं बन गई हैं, इसके पीछे बहुत गूढ़ है। और जब हम ब्राह्मणों के चरणों में बैठते हैं संतों के, तो हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये पितृ ऋण हम चुका रहे हैं, सब जिस जिसका भाग है, जो जो यहाँ पर आज है, विद्यमान है, हम सब पितरों को याद करें। और आप रोज करिए, सुबह उठकर रोज उनका ध्यान कीजिए, तो वो उनको प्राप्त होता है। योर थॉट वाइब्रेशंस रीच देम, वी डोंट नीड टू ड्राइव टू गो देयर। समझ गए? अपनी बुद्धि उनको भेजिए। भावना, भगवान भाव के भूखे हैं। दुर्योधन के मेवो त्यागो, साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लीफ, वाटर, सम फ्रूट, समथिंग, एनीथिंग। सो जिसने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, उसको तुम क्या दे सकते? आंख बंद करके सोचिए, who created your body, who created this universe, do you think he really needs your gifts, your apple, your $5, $10, जो भी। लेकिन हमारी भावना है, सिर्फ भावना कि भगवान हम आपको समर्पित हैं, बिकॉज वी आर रियलाइजिंग वी गिव यू। तो ये पितृ हमारे हैं, इनको ध्यान करना बहुत डीप, साइंटिफिक ऑल्सो, एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रेडिशन। आप जानते हैं औरंगजेब मुस्लिम, उस किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा। शाहजहां इंडिया में जाते हैं ताजमहल देखने, सब भागते हैं, वन ऑफ द वंडर्स था। इट्स अ ग्रेव, मुमताज महल की ग्रेव पे बना था। अच्छा, अब औरंगजेब बड़ा क्रूर किस्म का इंसान, मुस्लिम, खूब मंदिर तोड़े, सब मूर्तियां तोड़ दी, मंदिर तोड़े, और सब तरीके से किसम को मुस्लिम बना। तो उसका पिता, अपने पिता को कैद करके उसने ऊपर रख दिया, अपने फादर को, अलाइव फादर, शाहजहां, the prince, the king. If you have read the Mughal history, you will know. तो वो पिता को ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं मिलता था, एक ही तरीके का भोजन भी मिलता था, चना, सिर्फ चना मिलता था उसको रोज खाने के लिए, अपने बेटे से। अच्छा, बेचारा रोज अपनी बीवी को देखता था, वो तो चली जा चुकी थी, ताजमहल बना हुआ। तो जब बेटा एक दिन आया, तो उसका पिता बहुत डीप क्रोध में था, क्योंकि शायद उसको कहीं से पितृपक्ष का पता चल गया हो। तो क्या बोला अपने औरंगजेब को कि मैं कितना बदनसीब बाप हूँ, कितना बदनसीब बाप हूँ मैं जिंदा हूँ और मेरा बेटा मेरे को दुत्कार रहा है। राजा होते हुए, इतना बड़ा महल होते हुए, सब कुछ, आई एम बीइंग अबैंडन्ड बाय माय ओन सन, ही इज कमिटिंग एट्रोसिटीज। लुक एट दीज सनातन धर्मी पीपल, इनको देखो, जो अपने पूर्वजों को भी, जो मर चुके हैं, उनको भी पिंड दान करते हैं, उनको भी तिलांजलि देते हैं। कितना सुंदर बात है, इस पे तालियां नहीं होनी चाहिए क्या? बताइए, कितना सुंदर बात है। कौन सा ऐसा धर्म है जो इतना श्रद्धा रखता है अपने पूर्वजों के बारे में? और सो वी हैव टू रिमेंबर दैट दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, चौथा ऋण है मनुष्य ऋण, जो हम सड़कों पे चलते हैं, लाइब्रेरीज में जाते हैं, टैक्स, हम सोचते हैं टैक्स भर रहे हैं, टैक्स ठीक है, लेकिन सब कुछ जो आप प्लेन से इधर से उधर चले जाते हैं, उस हम आए हैं, किसी ने साइंस के माध्यम से उसको रिसर्च करके दिया है। तो हमें भी सेल्फलेस सर्विस करके वो मनुष्य ऋण उतारना है। जहाँ कहीं गरीब देखो, उसका मदद करो, कोई दुखी है, हेल्प हिम आउट, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड डू।
ये सब ऋण है। और पांचवा पशु ऋण, जिस गाय का दूध पीते हैं, सब कुछ करते हैं, छोटे छोटे पशु, उनका ध्यान कीजिए। तो ये 5 ऋण हम लेकर आते हैं पैदा होते ही। वी हैव दिस एंड इफ वी डोंट कंप्लीट देम, अगर हमने इसका पूरा नहीं किया तो क्या हो जाता है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम है। आप मॉर्गेज नहीं भरेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा ना, कुछ तो होगा। नोटिस आएगा, और मोटा नोटिस आएगा, उसके बाद चला जाएगा। तो ये चीजें हमको समझनी होंगी कि ये ऋण ऐसे ही नहीं छूटते। कैसे छूटते हैं, जैसे अभी हम इसको छुटा रहे हैं, धो धो के, भक्ति से, श्रद्धा से, with our love, compassion, all these things। तो यदि हमने ये जान लिया तो इसको हमने सब समझ लेंगे। क्षमा करना हमको सीखना पड़ेगा सबको, अपने पूर्वजों को भी। कभी कभी हमें लगता है कि ओ ही यूज्ड टू बीट मी दिस दैट, ही इज गॉन नाउ। अरे भाई, अगर तुमने अपने दिल में मलाल पकड़ लिया तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। कर्म ग्रंथि जो है, इसीलिए द वन थिंग वी शुड ऑलवेज डू, जब कोई तकलीफ में है या हम तकलीफ में हैं, हमेशा रात को सोने से पहले माफी मांगो और माफ करो। दो काम, आई सीक फॉरगिवनेस एंड आई फॉरगिव यू। क्योंकि हमसे भी गलती होता है, किसी और से भी गलती होता है, लेकिन कभी कभी हम इतनी गांठें बांध लेते हैं कि किसी को माफी नहीं करते। I can do it to anybody but to him. Don't ask me for him. इतना गुस्सा। अरे भाई, फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर क्योंकि ये नियम है। This is no joke. This is really the issue. अगले जन्म में जिससे इतनी नफरत करा, अगले जन्म में तुम्हारा पुत्र बन के आएगा, उसको लड्डू खिला खिला के थकोगे। लो बेटे और खा ले, नो आई डोंट वांट। वो तुम्हारा खोस के तुम्हें दुख देता रहेगा और तुम कहोगे ये ले और ले ले। होता है। भागवतम में कितनी कहानियां सुनाई आपको, आत्मदेव की और दूसरी तीसरी अजामिल। ऑल दीज आर रियल। ये कोई मजाक थोड़ा ही है। अच्छा, हमारा शैली थोड़ा ऐसा है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं हमारा परिवार बन जाता है, इसलिए अपना समझकर हम आपसे बात करते हैं। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान झाड़ने का नहीं है, बड़े बड़े श्लोक सुनाने का नहीं है। सुना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमें मिल रहा है, जो रस हम ले रहे हैं, जो एंजॉयमेंट हम कर रहे हैं, वो आप सब भी करें, क्योंकि आपके पास भी वही शक्ति है, आप में भी वही प्रभु का वास है जो हमारे अंदर है। वी आर द सेम आत्मन, कुछ फर्क नहीं है। इसीलिए हमारा गुरु जी कहते हैं कि ये ज्ञान लोगों को जाकर दीजिए। तो ये श्लोक आता है, संकरो नरकायैव कुलनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्ता पिंडोदक क्रियाः। भगवद गीता का ही श्लोक है, पहला अध्याय, श्लोक नंबर 42। घर जाके पढ़ना आपके पितरों के लिए, लेकिन संक्षेप में हम समझा देते हैं कि वर्ण संकर कौन बोल रहे हैं, अर्जुन। पहले अध्याय में कि वर्ण संकर कौन होते हैं, पीपल who are born from a different breed, which almost everybody is today. आजकल पहले होता था ब्राह्मण से शादी करें, क्षत्रिय से करें, उसके अंदर भी कौन सी कास्ट है का। आजकल कोई इंडियन से ही शादी कर ले तो हम खुश हो जाते हैं, पंजाबी है तो क्या, गुजराती है तो क्या, कोई तो हुआ। अरे भाई, अपने देश का तो है, वरना चाइनीज, कोरियन, जापानीज, इंडियन सब चलता है, क्योंकि ऐसे देश में है, समय स्थान का फर्क। तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, अब एक तो हमको ज्ञान कम अपने ही सनातन धर्म का, हम खुद भी डाइल्यूट हो रहे हैं, ऊपर से वो बेचारा आ गया, अब उसकी माता क्रिश्चियन, तुम ये अब कहाँ जाओगे, उसको कहाँ घसीटेंगे हम, तो उसको बेटा बिकम यूनिवर्सल। ऑल दैट इज गुड, सो वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज। हमने शुरू में बताया कोई धर्म बुरा नहीं है, लेकिन तुम कौन हो, तुम आधे हो, आधा कि नहीं, मतलब तुम क्या बनो। हम आपको छोटा सा ज्ञान देंगे, हैव फेथ इन योर ओन रिलीजन बट रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। किसी का निंदा नहीं करो, लेकिन अपने धर्म का निंदा नहीं सुनो। उसको ऐसी रक्षा करो जैसे तुम्हारा माँ बाप है, माई बाप है तुम्हारा, वही तुम्हारी रक्षा करता है। उसी की रक्षा के लिए राम 14 वर्ष वनवास गए। धर्मो धर्मति रक्षितः, ट्रू, कि मेरे बाप का वचन झूठा नहीं पड़ जाए, वरना वो बोलते हैं, व्हाट डैड, आई वाज गोइंग टू बी अ किंग टुमारो and now you are throwing me into the woods, I won't go.
आजकल के बच्चे क्या करेंगे? इसीलिए ये कथाएं जो बनी हैं, ये कोई दंत कथाएं नहीं हैं. These are not fairy tales. These are actually true, happened. हम पूरा 18 दिन का जो रामायण का भ्रमण किए हैं, रामायण यात्रा का एक एक स्थान देखा है. हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, 575 सीढ़ी हम चढ़े हैं. तो हम आपको बता सकते हैं डंके की चोट के साथ कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं. इतने भाग्यशाली हैं कि हमको खुद को नहीं पता. तो यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं किसको? कृष्ण को, कि वर्ण संकर कुल घातियों का और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है. कुल घातियों को मतलब कि जिनके कुल हैं, जिनके ट्रेडिशंस हैं, ये जो बने हुए हैं. आप छोटा सा कुत्ता खरीदते हो, कितना उसका ब्रीड का पता करते हो? इज इट एन अल्सेशियन, इज इट प्योर, इज इट दिस, इज इट दैट? And here our own breeds are going all over the place and we don't know mixed. Which one? है कि नहीं? But हम निंदा नहीं कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, निंदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है, लेकिन आपके संस्कार तो आप ही को रखने हैं, हम ही को तो उनको वैल्यूज देना है. तो जब हम ही उस मार्ग से तिलक जाएंगे तो कोई क्या. यहाँ पर उस समय कब था? द्वापर. उस समय ये बोल रहे हैं कौन? अर्जुन. किसको? भगवान कृष्ण को, कि कुल को नरक ले जाने के लिए लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले. लुप्त हुई पिंड और जल की. हम में से कितना पिंड दान करते हैं? कितने लोग हम जल का तर्पण करते हैं? कितने लोगों को पता है कि पितृपक्ष है? So what we can do is we can certainly take some time to learn. If you don't know something, भगवान माफ कर देते हैं. तुम्हें पता ही नहीं था, पता ही नहीं था. अच्छा अब तो पता, अब तो पता चल गया, स्वामी जी ने बता दिया. अच्छा अब हम करें या नहीं करें, उसके बाद जब हम भगवान के पास जाएंगे तब एक्सक्यूज नहीं रहेगा. जब तक नहीं पता था तब तक एक्सक्यूज था कि भाई हमें पता ही नहीं. स्वामी जी यू डोंट नो ना, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, वी हैव टू अर्न मनी, वी हैव टू डू दिस, पे बिल्स, द किड्स दीस डेज डू दिस, ऑल दैट इज गुड, बट कैन वी नॉट फाइंड a little bit of time for the person who gave us our body, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है. I'm sure we all can. हम सब कर सकते हैं. और आपकी भावना शुद्ध है सबकी, क्योंकि अज्ञान है, क्योंकि हम बिजी हो जाते हैं. तो कहते हैं जल की क्रिया को श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं. ये गीता का श्लोक है और कहीं का नहीं, गीता का 42nd श्लोक. So what he is saying is कि अगर वहां पर तर्पण नहीं होगा और उनके लिए भोजन नहीं जाएगा तो क्या होगा? वो अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे. तो अधोगति मीनिंग they will fall off and they will be in pain, and we don't want to see anybody in pain. We don't want to see our kids in pain. We don't want pain. हमको थोड़ा सा भी दर्द होता है, कितना कष्ट होता है. तो इस तरीके से ये जो हम करते हैं, पितरों का ध्यान करते हैं, ये बहुत डीप ज्ञान है और ये सिंपल है. इसके लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना है, केवल श्रद्धा चाहिए. सबसे ऊंची बात श्रद्धा है, फेथ. एंड देन यू कैन इजीली डू द वाटर मंत्र आई टोल्ड यू. एंड अगर मंत्र भी नहीं आता तो कम से कम साउथ फेस करके अपने पितरों का ध्यान करके, अरियम्मा देवता, अरियम्मी देवी, उनके वो वहाँ के लोग के देवता लोग हैं, और अपने पितरों का ध्यान करके उनका नाम लेके, अगर आपको पता है वो हाथ जोड़ के कि आप आइए और हम आपका ध्यान करते हैं और आपको जल तर्पण करते हैं. समथिंग दैट सिंपल, डजंट इवन कॉस्ट डाइम, कुछ नहीं करना. अगर समय कठिन है अभी के समय में, स्वामी जी आगे बताएंगे, बट अभी मैं चूकना नहीं चाहती हूँ ये बोलने को कि ये यंग जनरेशन के लिए बहुत हार्ड होगा कि तिलांजलि दें, 13 days वाला काम नहीं कर पाते हैं तो पितृपक्ष में क्या कर पाएंगे. तो उसके अलावा आप हाथ जोड़कर विनती सूर्य भगवान के सामने कर सकते हैं. और दूसरा है गीता का कुछ श्लोक पढ़ के पुण्य को उनको अर्पण कर दीजिए. A little bit of adjustment and adapt and adjust. तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं. यदि अच्छी लगें तो ये हमारे गुरु को धन्यवाद है. हम तो केवल एक माध्यम हैं. तो ये जो हम फिर 16 दिन का ये क्रिया करते हैं, एवरी ईयर इट कम्स राइट.
लेकिन हम लूनर कैलेंडर पे चलते हैं। सनातन धर्म में सोलर कैलेंडर नहीं रहता है, तो हमारा 11 दिन का शॉर्टेज रहता है देन द सोलर कैलेंडर। तो इसीलिए हर 3-3.5 साल के अंदर एक 30 डेज के करीब एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको कई लोग बोलते हैं मल मास। ये नाम सुना होगा, मल मास। पता नहीं कहाँ से आ गया है कि पूजा नहीं करना चाहिए मल मास। क्या नहीं, पूजा ध्यान, एक्चुअली भगवान इतने अप्रसन्न थे जब लोगों ने बोला पूजा नहीं करना चाहिए, तो मल मास का नाम चेंज करके पुरुषोत्तम मास रख दिया। पुरुषों में उत्तम मास, सबसे उत्तम मास, क्योंकि भक्ति, श्रद्धा, तप, जप ये कभी भी कम नहीं होना चाहिए, नेवर, बिकॉज टाइम इज ऑफ द एसेंस। व्हेन वी मे गो, हु नोज कब हमारा आखिरी सांस खत्म हो जाएगा। तो हमको उठा के उसको अपना कल्याण करने के लिए हमको वो करना ही चाहिए। तो पूजा करना हमेशा अच्छा है। आपका नित्य नियम जो भी आपने ले रखा है वो करिए, इट्स ऑलवेज गुड। व्हाट यू शुड नॉट डू इज बी पोम्पस, बी मटेरियलिस्टिक, रन एंड बाय हाउसेस और डू समथिंग। गाड़ी वाड़ी नहीं खरीदो, इसलिए क्योंकि वो समय इंट्रोस्पेक्शन का है, मोर्निंग। जैसे हमारा जब कोई पिता का देहांत होता है तो उस समय हम मोर्निंग में जाते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू सत्वा। सब कुछ साइंटिफिक है, देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। इसीलिए बोलते हैं 13 दिन शुद्ध रहो, बिना छोंक के खाना खाओ 10 दिन तक, ये वो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे अंदर का सत्वा बढ़े, ताकि जो अब प्रेत बन चुका है, कौन? आपके पिताजी, आपके पूर्वज जो भी हैं, जिसका भी देहांत, किसी का तो देहांत होगा। हमारा फ्यूनरल होम्स इसीलिए भरा पड़ा रहता है, if not us somebody else, one day we will be in that spot also। तो ये भी हम याद रखें, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो जब हमको ये ज्ञान है तो हम ले लें तो बहुत सुंदर होता है। तो ये भगवान इसके ये स्पष्ट रूप से गीता में अर्जुन बोल रहे हैं। अर्थात उस समय भी तर्पण की क्रिया बहुत आवश्यक थी। फिर आता है गरुड़ पुराण के अंदर, स्वाध्यायम श्रावयेत पितरे धर्मशास्त्राणि चैवहि आख्यानानि इतिहासांश्च पुराणान्यखिलानि च। मतलब कि श्राद्ध आदि पितृ कार्यों में वेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, सब सत्संग सुनाने चाहिए अपने पितरों को, और ये पुण्य अर्पण उनको करना चाहिए। आज भी हम करेंगे, कल भी, परसों भी, जो भी हम कितना पुण्य हम कमाएंगे सब लोग, क्योंकि जिस श्रद्धा से आप सुन रहे हैं और जिस भक्ति से हम बोल रहे हैं, निश्चित हमारे पितरों का कल्याण होगा, निश्चित, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड दे विल ब्लेस यू। अच्छा, फिर कई लोग पूछते हैं, अरे हमने कभी पितरों का काम पहले नहीं किया, अब let the sleeping dogs lie। पहले कभी नहीं किया, अब क्यों करें? अब करेंगे। अरे भाई पता नहीं हमारे बच्चे आगे करेंगे कि नहीं, आंख मूंद ली। नहीं, और हमारे पेरेंट्स नहीं करते थे तो हम क्यों करें? और अब हम करेंगे भी तो फ्यूचर बच्चे करेंगे नहीं तो उनको अच्छा, दुख तो होगा। ये सब भी थॉट्स हैं। अब जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कबूतर है सड़क पे और आ जाती है बिल्ली, अब कबूतर कर लेता है आंख बंद कि मैंने बिल्ली को नहीं देखा, नहीं देखा, लेकिन बिल्ली ने तो देखा। अब बिल्ली क्या करेगी? आके झपट्टा मार के खा जाएगी। अरे भाई तुम्हारे पास पंख हैं, उड़ सकते हो, कबूतर उड़ो उड़ो उड़ो, भाग जाओ, जान बचा लो भाई, है कि नहीं? यही बात हमारे ऊपर भी लागू है कि ये सब चीजें हमारे ऊपर, we can definitely do these things and make a difference। तो अगर हमने कल कुछ नहीं किया क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, जब ज्ञान हो जाए तो शुरू करो। क्या बोलते हैं? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह न कहाँ, जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो होवत है। So you are the architect of your own destiny. Yes. You are responsible for your soul। भगवान ने आपको जाति आयु भोगा के अंदर आपको कर्म करने की क्षमता देकर चाबी भरकर भेज दिया। चाबी इतनी ही देर चलेगी, वो नहीं चेंज कर सकते, कितनी देर गुड्डा जब रुकेगा, लेकिन जब तक चल रही है उसके अंदर आपके पास बहुत फ्रीडम है। लाइक्स, डिसलाइक्स, व्हाट शुड आई डू, क्या हम करें, कैसे अपना कल्याण करें, ये सब की क्षमता आपके पास है।
देयरफॉर इसीलिए हम अपने गुरु का ज्ञान ये सबको देते हैं, क्योंकि हम सभी ये कर सकते हैं। तो ये सुनाने चाहिए, पुण्य दान देना चाहिए, क्योंकि जब हम पुण्य दान कर देते हैं मतलब गॉड आई कैन गेट मोर। एंड बाय द वे एक और बात है, ये कौन सा धन है? अक्षय धन। दोबारा बोलिए, अक्षय धन। अक्षय का मतलब जानते हैं? इसका क्षय नहीं होता, नॉन डिस्ट्रक्टेबल। नॉन डिस्ट्रक्टेबल। एक राम का नाम लिया, अब वो आपके बैंक डिपॉजिट में चला गया। स्पिरिचुअल बैंक, स्पिरिचुअल डॉलर नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट आपका बड़ा हाई है। मरोगे तो आनंद से जाओगे, विष्णु पार्षद लेने आएंगे, वो नूस वाले नहीं आएंगे भैंसे पे बैठे हुए डरावने वाले, क्योंकि आप भक्त हैं। यमदूत नहीं, लेकिन आते हैं, वो भी आते हैं। अच्छा, गरुड़ पुराण क्या है? वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूरी विधि से जिंदगी नहीं जी। गरुड़ जी पूछते हैं किससे? भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं कि भगवान, जो लोग पाप कर्म करते हैं या दे टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड, या वो माया में ही खोए रहते हैं, उन लोगों के साथ क्या होता है उसका वर्णन भगवान ने बताया है कि कितने प्रकार के नरक हैं। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो 27 तरीके के तो नरक हैं, ये है वो है। बट विद टाइम्स थिंग्स चेंज। मोस्ट ऑफ अस आर गुड पीपल, आई थिंक। हम किसी को दुख नहीं देते हैं, भक्ति करते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ गलतियां भी होती हैं। कई कुछ इग्नोरेंस के कारण, कुछ जानबूझकर, या टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं कि अब आ जाते हैं कि पितृ बहुत इंपॉर्टेंट है, पितृपक्ष। अच्छा, पितृपक्ष से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जब हमारा प्रिय हमसे छिन जाता है, उस समय क्या होता है जिसको हम बोलते हैं डेथ, मृत्यु। Actually there is no such thing as death. It's the fear of not seeing the body. That's all. वरना 3 तरीके का शरीर है, फिजिकल, एस्ट्रल, कॉजल। ये स्थूल शरीर 5 भूत में मिल जाते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो ये जब मिल जाते हैं, उसके बाद हम उसमें सटल बॉडी में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनको कहा जाता है अंतःकरण, योर इनर इंस्ट्रूमेंट्स। Nobody can see. I cannot see what's in your mind. आप बैठे यहाँ होंगे लेकिन ध्यान आ रहा है फिजी का, या घर में दाल बनी है कि नहीं, क्या होगा कल, क्या होगा, माई आएगी कि नहीं, काम करना है, कई चीजें चल रही हैं। तो लेकिन हमें थोड़ी दिख रही हैं, हमें तो दिख रहा है, बहुत ध्यान से सुन रहे। शाबाश, इतने अच्छा इतने। तो ये सब अंतःकरण आपके साथ जाता है, ये खत्म नहीं होता। आप सोचो मर गए, अरे छूट गए, छूटे नहीं, वो साथ जाएगा, वो साथ साथ जाता है। तो इसीलिए ये जो 13 दिन का जो हम क्रिया करते हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि जैसे जैसे हम बिजी हो रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में तो कोई कनाडा में तो कोई अमेरिका में तो कोई मेक्सिको में है। अच्छा, फिर सब बोलते हैं वी हैव टू कोऑर्डिनेट, समबडी हैज डाइड, हम क्या करें? अच्छा भाई 3 दिन करो, क्या करो? वी आर कमिंग हियर, वी हैव लिमिटेड टाइम, यू जस्ट डू क्विकली। 3 दिन का हमें छुट्टी नहीं मिलेगा ना, छुट्टी नहीं मिलेगा, अपना काम से आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आई एम नॉट सेइंग यू डू इट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट सर्कमस्टेंसेस मेक पीपल डू इट। होता है कि नहीं? अच्छा, अब जब ये होता है तो दैट इज अगेंस्ट सनातन धर्म। और धर्म है जो 3 दिन में कर देंगे, लेकिन अगर तुम वो फॉलो करते थे तो तुम ठीक थे, लेकिन तुमने फॉलो तो किया ये धर्म सारी उम्र, पिता थे। अच्छा, तुम्हारी इच्छा थी कि मेरा 13 दिन का हो, लेकिन बिल नहीं बनाए, अपने बच्चों को नहीं समझाए, कुछ नहीं किया, वो तो अपना ही नहीं जानते तुम्हारे, उसका क्या जानेंगे? पितृपक्ष तो दूर की बात है, श्राद्ध भी नहीं ठीक से हो पाता। So now what they will do is they will do what is most convenient to them because of ignorance. नहीं बोलते जान के करते हैं, शायद नहीं जानते हैं, लेकिन समझाना आपका और हमारा फर्ज है। और इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर ये सनातन, ये जो सनातन धर्म, क्वींसलैंड का इतना सुंदर प्रांगण आपके पास अवेलेबल है, बड़े बड़े ब्राह्मणगण अवेलेबल हैं, और आनंद जी का तो वास्तव में हृदय इतना सरल है, वो बोलते हैं मैं जाके करूंगा, सब कुछ कर देंगे, कि कोई गरीब है कोई बात नहीं, बरी नहीं करो। कई बार ये हो जाता है कि बहुत महंगा है, द फ्यूनरल प्रोसेस फॉर 13, ऑल दीज आर मिथ्स,
These are not true, but we have created some of these things within our own selves. लेकिन अगर आपने सारी उम्र सनातन धर्म फॉलो किया, आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने, या आपके प्रिय जो भी थे, जो भी बंधु, तो उनका मान रखना, it's about them, it's not about you. It's about their It's about soul. their so तो उनकी जर्नी, अब आप आंख बंद करके सोचो, आप 2 दिन के लिए कहीं जाते हो, कितना पैकिंग होता है, दवाई रखा कि नहीं, ब्रश है कि नहीं, मेरा ये कपड़ा, मेरा नाइट आउट वाला आउटफिट कहाँ है, मैं ये क्या करूँगा, वो क्या करूँगा, और फिर भी कुछ ना कुछ भूल ही जाते हो ना, ये भूल गए, अच्छा कोई बात। अब यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट अपने, जिसने हमें प्राण दिया, शरीर दिया, उसके लिए हम उसको कहीं भेज रहे हैं, लेकिन हम सब तो फ्यूनरल होम से वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा एशेज मिलता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हम सोचते हैं पूरा हो गया, लेकिन अब उसका तो जर्नी शुरू हुआ, तुम्हारा तो पूरा हुआ, लेकिन कौन उसके साथ बैठेगा, कौन उसके साथ जाएगा, अब वो अकेला, नो मनी, नो कार्स, No suitcase. no houses, no suitcase, nothing. You have become a small astral body. And we are sharing this because हमने अपने गुरु के चरणों में 25-25 साल बैठे हैं, 1-2 साल नहीं, ऐसे नहीं बन गए, तो उनके चरणों के अंदर बैठ के वो ज्ञान और वो मेडिटेशन से ये सब हमको अनुभूतियाँ और शास्त्रों से ये ज्ञान प्राप्त। बाकी ये हमारे विद्वान पंडित जी, सुरेश जी, आनंद जी, ये सब लोग यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, सब चीज़ का हल है। लेकिन जब हम ऐसे करते हैं तो हमसे गलती ये हो जाता है कि हमें ज्ञान ही नहीं है। तो जब ज्ञान हो जाए तो पंख हैं, कबूतर हो, उड़ो, आंख बंद नहीं करो। पंख है दोनों। होता क्या है, देखिए, ये जो पितृपक्ष का एक और इम्पोर्टेंट बात है, हम आपको बताएं कि जिस भी लोक में आपके पितृ हैं, कोई पितृलोक में है, कोई कहीं है, कोई नरक में भी होंगे, कोई जरूरी नहीं कि सब कोई एकदम धर्मराज युधिष्ठिर की तरह हो, कुछ लोग होंगे जिन्होंने बहुत गलत काम किए हैं धरती पे, तो उनको नरक प्राप्त हुआ है। What happens during this time, September 10 to September 25th for this year, they all are freed, उन सबको वेकेशन मिलता है 2 हफ्ते का, जाओ मौज करो, कुछ घूम के आओ। अच्छा घूम के आओ, कहाँ घूम के आओ? लीश फिर भी लगी रहती है, ये नहीं कि कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी मुंह मार लो, ऐसा नहीं है। नरक से छुट्टी मिली किस लिए कि तुम्हारा अगर कोई प्रिय है, तुम्हें याद करता है, तो तुम्हें वहां से अन्न जल मौज मिलेगी, खीर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, निकाल सकते हो। अच्छा, दे आर वेटिंग फॉर यू, लिटरली ट्रू, दे आर वेटिंग फॉर यू। अच्छा, हम भूले हुए मौज कर रहे हैं, पता ही नहीं पितृपक्ष क्या है। अच्छा, अब सोचो, वो बेचारे वेट कर रहे हैं, कैसे? जैसे हॉस्टल, हम जब छोटे थे, कुछ लोग हॉस्टल में पढ़ते हैं, आपने कभी देखा हॉस्टल में जब छुट्टी होती है तो सबके माता पिता ड्राइव करके आते हैं लेने, फोटो खींचते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, फिर बच्चे को अच्छे से बिठा के लेके जाते हैं, 2 हफ्ते को मौज कराते हैं, फिर वापस स्कूल में, है ना? यही तरीका है, वहां पर भी यही कुछ है। 2 हफ्ते के लिए अब छुट्टी मिली, अब वो बेचारा आया कि मेरा कौन आएगा, मेरा बेटा आएगा, पोत्र आएगा, इस धरती से कौन मेरे लिए जल चढ़ाएगा, भोजन देगा, कोई नहीं, कुछ नहीं। अब वो बेचारा सूख रहा है बैठ के। Now doesn't come. So he says बेकार है, बेकार हमने औलाद को पैदा किया जो इतना भी नहीं कर सकती कि मेरे माता पिता को उन्हें ध्यान कर ले, थोड़ा सा मंत्र कर ले। So then they curse us, and that curse is called पितृदोष। जब पितृदोष लग जाता है, believe me, you will pay million times more than if you would have just done something simple। क्योंकि अब वो दुखी हो गए। जब किसी दुखी माँ की आह लगती है ना, सब भस्म हो जाता है, जानते हैं? जब किसी ऋषि का श्राप मिलता है, वो होके रहेगा। राजा परीक्षित की कहानी हमने सुनी थी। तो ये सब बातें हमको ध्यान करनी है, कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं है। We are just stating the facts according to our scriptures that it's a beautiful thing to do. Otherwise they will still have to go back। लेकिन कुछ भोजन नहीं मिला, कुछ अन्नदान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 13 दिन की बात करते हैं, 13 दिन में हम बोलते हैं 13 दिन इतना लंबा क्यों है? तो 3 दिन में, 2 दिन में, everything is fast। Can you produce a baby in 3 months? Who can? And if you do, that will not be a good thing।
Not alive. not alive or premature or dead. So don't rush things that should not be rushed. एक आपको ज्ञान देते हैं, हमें इस धरती पर आते आते 1 साल लगता है। इस धरती पर आने में 1 साल क्यों भाई? हम गर्भ में तो केवल 9 महीना रहते हैं, तो बाकी 3 महीने कहाँ जाते हैं? हम बादल से, हम अपने स्थान से गिरकर जब नया जन्म होने लगता है, whenever we are about to be born, we become a cloud, as rain, we are that droplet. You may not see it, but we are that droplet. We come down, वहाँ से अनाज उगता है किसान का, तो वो जब अनाज उगता है हम वो उसमें चले जाते हैं, ट्रांसफर into the wheat or whatever that grain is, grain. From that grain, who eats it? Our potential father will eat it. वो खाता है, उसके अंदर उसका रक्त और वो बनता है, वीर्य बनता है, and from that वीर्य it gets transferred to the womb of the mother. From there the uterus journey starts. तो आप माता के गर्भ में आपका चौथा जन्म है, पहला नहीं। पहला आसमान से जब गिरे, दूसरा जब अनाज से स्फुरण हुआ, तीसरा जब पिता में गए, चौथा जब माता में गए। ठीक है, तो अब साल लगा कि नहीं लगा? 1 year. Even today we can say we are a fast society. Why can't we mass produce kids? Huh? That is not the answer. Answer is love, compassion, feelings, माधुर्य। जैसे आप अपनी आंसू, एक आंसू जो माँ का गिरता है, उसका क्या कोई मोल दे सकता है? जो अपने बच्चे के लिए, जो सहलाती है, जो प्यार करती है। हमारे माता पिता खुद गीले में सोते हैं और हमको सूखे में रखते हैं। छोटे होते हैं, हमें पढ़ना सिखाते, चलना सिखाते, everything they do for us. And then when we grow up, we become different. Why? We should not. तो ये ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। अच्छा, अब वो तो हुआ आने का, जैसे हारमोनियम जो ये बजाते हैं मंडली वाले दूसरे तीसरे, एक होता है आरोह, एक होता है अवरोह, है ना? ऊपर जाना, सारे गामा पादा नीसा सा नी धा पा मा गा रे सा, जाना ऊपर, नीचे आना। अच्छा, अब हम नीचे तो आ गए, अब ऊपर भी तो जाना है। So we have to go back the same process the way we came. अब क्या है, जो 13 days का प्रोसीजर रहता है, एक बात आपको बताएं कि हमारा टाइम स्केल पता है कैसे चलता है? जैसे यहाँ पर हमारा 1 महीना, 1 month on planet Earth. Time is the same whether we are in America or Australia or wherever. It's the same 365 days. तो हमारा जो 1 महीना 30 days जो रहता है, वो पितृलोक का 1 दिन. Because it's a different. Have you heard of light years? जहाँ से तारे आते हैं, वो सब लाइट ईयर्स का जर्नी रहता है। उसको आप नॉर्मल लाइट की स्पीड से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर हो जाता है, उसको लाइट ईयर्स के साथ बताते हैं। ऐसे ही हमारा 1 महीना पितृलोक का 1 दिन। आपको 13 दिन लग रहे हैं, वहां पर कितना हुआ? half a day, less than what you work in a day. 8 hours you work, that is only less than that. तो जो उनका 13 days जो हम करते हैं, 13 days is only half a day, क्योंकि हमारा 1 महीना वहां का 1 दिन। अच्छा, 12 महीने हम करते हैं पूरा प्रोसेस। तो इसीलिए इसका प्रोसीजर क्या रहता है? जब कोई, अब हमारे प्रेत बन गए, प्रेत मीनिंग्स दे हैव, भूत बोलते हैं 5 भूतों को, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। व्हेन वी हैव कंडेंस्ड आवरसेल्व्स इनटू दैट, तो हम भी वही बन गए, प्रेत बन गए, भूत बन गए। तो अब हमारा जर्नी सटल एस्ट्रल बॉडी से चलता है, फिजिकल बॉडी तो खत्म हो गया। अब जब वो जाते हैं तो उसको 13 दिन के लिए दोबारा छुट्टी मिलती है। जो पहले लेने आए थे बोलते हैं, अच्छा तुम जाओ, जो एकत्रित कर सकते हो लेके आओ, जो तुम्हारे लव्ड वंस हैं। एक्चुअली द ट्रूथ इज, अगर आपने अपना खुद धन बटोर लिया है, इतना स्पिरिचुअल, जैसे अभी आप लोग बटोर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी कर सकते थे, घर बैठ के टीवी देख सकते थे, पॉलिटिक्स डिस्कस कर सकते थे, किसी का बुराई कर सकते थे, लेकिन आपने क्या चुना कि हम आके यहाँ पे स्वामी जी आए, देखते हैं क्या बोलेंगे। चलो, क्यूरियोसिटी से आए, भक्ति से आए, जैसे भी आए तो आए, और अब यहाँ पे भक्ति से बैठे हो। अच्छा, तो दैट इज, यू आर अर्निंग प्रॉपरली।
बट जो नहीं करते हैं वो तो अब 13 दिन का जो ये प्रोसेस है, पंडित जी तो समझाएंगे, आनंद जी वगैरह आपको उसका पूरा डिटेल बताएंगे कि पिंड कैसे बनते हैं, 16 पिंड चाहिए और कितना ये जर्नी है, लेकिन हम आपको हाई लेवल समझाने का हमारा काम है। तो ये 13 डेज इज ओनली 1/2 a डे, तो उसको 13 दिन के लिए छुट्टी मिल जाता है। तो जब हम कोई मरता है हमारे घर में, तो उस समय वो शरीर में नहीं है लेकिन है, उस समय वहां पर वो हैं। गीता हम क्यों करते हैं कि उनके लिए, फिर हम उसके बाद उनको पुण्य दान करते हैं कि गीता पुण्यम अर्पणम करिष्ये, आज भी करेंगे अपने सब पितरों के लिए। तो व्हेन वी डू दैट, वो सब सुन सकते हैं और उनको महसूस होता है, लेकिन वो आपको दिखते नहीं, बिकॉज कोरोना दिखता है किसी को, कोविड, हैज एनीबॉडी सीन इट? लेकिन जान ले लेता है। लेकिन वो he went away. जब कोविड नहीं दिख रहा तो पितृ दूसरे तीसरे हम मान लेते हैं ना, मान लेते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बता रहे हैं ठीक ही होगा ना, मास्क पहनो, मोटा मास्क पहनो, सुनते हैं, we follow. So this is what we as scientists and spiritual scientists we are trying to do, is give you the decoding of how these things work, ताकि हमें भी ये ज्ञान हो कि हमारे पितृ और हम कल को, और हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को भी ये सिखाएं और जो जो आपकी इच्छा है पूरी हो। अच्छा, then what happens is 13 days they are there, उसके बाद वो सब आप पुण्य उसका अर्पण करते हैं, अर्जित करते हैं, एंड थ्रू दैट उनको पिंड से, द पिंड जिसको हम बोलते हैं राइस, और उसके साथ जो भी तिल वगैरह लगाया जाता है, वो आनंद जी से पूछना, मेरे पास उन क्वेश्चंस के लिए नहीं है कि ये पिंड में कितना कुशा डलेगा, क्या होगा, कितने मंत्र करेंगे, कितनी बारी बाएं घूमेंगे दाएं घूमेंगे, वो हम ये महाराज बताएंगे। हमारा काम है कि आपको मुक्ति का मार्ग दिखाना और उसके लिए इसका इम्पोर्टेंस बताना। That's it. That's our role. But anybody who wants to know anything while we are eating, either of us, you are welcome to come. है ना? तो इस तरीके से क्या करेंगे, 13 दिन उनके जिनके बीतते हैं। अच्छा, अब जिसके घर में ये फॉलो नहीं होता है, झगड़ा हो रहा है, अब वो माता पिता तो बेचारे छोटे से बन के बैठे हैं, अब झगड़ा हो रहा है कि 3 दिन का करें कि 13 दिन का करें, क्या करें, ये करें वो करें, वो बेचारा, इमेजिन व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, कि जब तक मैं था तब तक किसी की चू नहीं बोलती थी खाना महाराज, खाना गरम गरम चीजें सब कुछ मिलता था, और अब मैं नहीं हूं तो घर की मुर्गी बोल रहा, क्या करें। अच्छा, द पुअर फेलो एंड ही कैन नॉट एक्सप्रेस, वो तुमको बता नहीं सकता क्योंकि भूत बना हुआ है। अब भूत को उसको एस्ट्रल पिंडित करना हमारा धर्म है। थ्रू these Pandit Jis are called Western Union. What do we call them? Western Union. आप नहीं, हम बोलते हैं ना, अरे why do we give, पंडित जी को देने से क्या होता है, हम यहाँ करते हैं वहाँ करते हैं, लेकिन जब हम इनके पास श्रद्धा से लेके जाते हैं, 2-3 चीजें, एक तो इनको ज्ञान है कि कौन से मंत्र, कौन से पितरों का इन्होंने वो विद्या सीखी है। He is the doctor of the spiritual science. He will go if you need a medical treatment. अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो मेडिकल फैसिलिटी में चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल के लिए तो ये सब आपके गुरु हैं, इनके इसीलिए इनके पांव छूते हैं ब्राह्मणों के, और भगवान कृष्ण ब्राह्मणों को बहुत मान देते हैं, कहते हैं वो तो मेरे हृदय के में वास करते हैं, क्योंकि उनका काम हो रहा है, भगवान का काम हो रहा है, यही तो कर रहे हैं हम सब लोग मिलके, और आप लोग भी, क्योंकि आप सोते हैं, श्रोता हैं, सब कुछ करते हैं, धीरे धीरे भक्ति से आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको लेकर क्या हुआ, 13 डेज जिन्होंने पुण्य दान दे दिया उनका पुष्टिकरण हो गया, जिन्होंने नहीं किया दे बिकम प्रेत, भूत, उनको प्रमोशन ही नहीं मिल पाता, क्योंकि सपोज आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, हाउ विल, इफ यू लूज इट will they let you fly, you say I am a citizen, no, where is your passport, show me, you don't have it। तो इस तरीके से वो बेचारे तब तक एंट्री नहीं पाते जब तक कि कोई अच्छा इंसान, जरूरी नहीं है कि उस परिवार का हो, he can be in the family, he can be a friend, he can be a well wisher, he can be a caring individual, anybody, और वो अगर कर दे, आइडिया इसकी उसके प्रति किया जाए,
उसको उसका पुण्य मिलता है। कई लोग ये बोलते हैं अरे हमारा बेटा नहीं है, बेटी ही होनी चाहिए, वो सब ठीक है, उस समय की बातें हैं। आजकल आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कीजिए। दूसरा बात है, किसी का हो गया, बाद में हम पश्चाताप करते रहते हैं, उसका हमको 13 डेज का करना चाहिए था, उस समय हमारी बुद्धि फ्री हुई थी, हमने सोचा नहीं, अब हम करना चाहते हैं, तो तब कीजिए। और गया जी अगर जा सकते हैं, इंडिया में गया जी, तो सब कुछ वहाँ पर इतना अच्छे और ऑथेंटिक पंडित हैं, वहाँ पर तो निर्वाण अवश्य ही प्राप्त होता है। एक बात बता दूं, गया जी में हमारे सीता माता, आपने सुने होंगे रामायण में, हमारे सीता माता जी, हम भी गए हैं गया जी, स्वामी जी भी गए, तो हम वहाँ सब कुछ देख के आए कि वहाँ सीता माता जी ने अपने ससुर के लिए, राजा दशरथ के लिए पिंडदान करी। उन्होंने अपना आकाशवाणी करके बताया समय निकला जा रहा है और राम लक्ष्मण देर कर रहे हैं, सामान नहीं पा रहे हैं, तो बोले कैसे करूं, मेरा रोंगटे खड़े होते बोलते हुए, मैं कैसे करूं, कुछ तो है नहीं। तो वो बोले कि वो जो रेत है, नदी का रेत, उसका पिंड बना के अर्पण करो, नहीं तो मेरा समय निकला जा रहा है। समय होता है, इसीलिए समय पे करना होता है। और जब वो देर से आए तो और कुछ कहानी हुआ बताने का, इसीलिए वहाँ रेत दिखता है, जल नीचे, वो बोले सीता माता विटनेस नहीं बने थे, तो सीता माता ने उनको श्राप दे, जाओ सूख जाओ, क्योंकि तुमने हमें विटनेस, हम सोचा आप बताओगे उनको, राम लक्ष्मण को, कि मैंने पिंडदान कर दिया है, लेकिन वो सब नकार गए, ना मैंने नहीं किया, मैंने नहीं देखा, मैं पता नहीं क्यों, लेकिन आज सूखा है वहाँ। हाँ, तो उस नदी का नाम, एक बात और, सॉरी, अभी आप नदी का नाम बताना, उसमें एक बात है कि जो स्वामी जी भी बता रहे हैं कि पुण्य दान करना, कि जो अपने खुद नहीं बटोरे हैं, खुद नई स्पिरिचुअल वेल्थ एक्यूमुलेट करे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये सब क्रिया करना। और जो अभी जैसे आप बटोर रहे हो, थोड़ा कमी है, वो जब बच्चे कर देंगे तो वो क्या होगा, वो पूरा कर देगा, बोनस मिल जाएगा। और नहीं तो अपना पूरा कर लो, नहीं भी करे उड़ान भर लो। तो अभी बटोरिए, यही असली बात, यही अभी बटोर लीजिए, समय है, हाथ है, पैर है, शरीर है, कर लो। बहुत सुंदर ज्ञान है। अभी 8:26 हुआ है, 4 मिनट और बचा है बोलने के लिए, उसके बाद आई नो टॉपिक तो बहुत डिटेल्ड है, शायद और भी चल सकता है, लेकिन समय की सीमा रखते हुए हम इसको 4 मिनट में ही रैप अप करेंगे। उसके बाद हम गीता का आरती, उसके बाद महाआरती करेंगे। तो हम आपको जल्दी से ये समझा दें कि 1 साल की आरओ अगर आने में 1 साल लगता है, तो जाने में भी 1 साल लगेगा, isn't it? जो अगर आप ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका का जितना डिस्टेंस वाइल कमिंग, उतना ही तो कम थोड़ी हो जाएगा। जाते समय 3 दिन में चले जाओ, आते समय 1 साल लगेगा, कैसे संभव है? Not possible. So what happens is the first 13 days are जब हम यमराज के पास जाते हैं, इसलिए चित्रगुप्त महाराज आ जाते हैं, वीरेंद्र जी की तरह और हमारे रवीन जी की तरह, वो अकाउंटेंट हैं, बड़े जबरदस्त, और उनसे कोई गलती नहीं होता। हम ह्यूमन अकाउंटेंट हैं, हमसे गलती हो जाता है, लेकिन चित्रगुप्त जी से कोई गलती नहीं होता। एक एक चिट्ठा, एक एक चीज, एक एक थॉट जो तुमने रखा है, उसका पूरा फास्ट फॉरवर्ड करके हमें दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर भी कैमरा स्पीडिंग करते टाइम हमारी कार का स्पीड और कैमरा साथ आ जाता है ना, बताते हैं यू वाज इट यू, यस, ओके देन पे 250। वही प्रोसेस है वहां पर भी। चित्रगुप्त जी हमें याद दिलाते हैं, अच्छा उस समय तुमने ऐसे किया था जी, अच्छा तो ये इस बेसिस पे यू हैव बीन अलॉटेड दिस प्लेस, चाहे वो गंदी नली है, चाहे वो स्वर्ग है, चाहे वो मुक्ति है, चाहे वो नरक का द्वार है, उस हिसाब से, क्योंकि हमारा ही कमाया हुआ है, वी हैव डन इट। अच्छा उसके बाद 13 दिन में सिर्फ हमारा पिंड बना,
जो पंडित जी ने करा, पूजा हुआ, गीता हुआ, सब लोगों ने पुण्य दान किया, that was enough property to take you to that place, because without that you were floating around like a ghost and you would have floated. According to the scriptures of our Sanatan Dharma, Vishnu ji is saying this. भगवान विष्णु गरुड़ जी को ये समझा रहे हैं कि देखो ये नियम है जो इसमें फॉलो करते हैं। और सनातन धर्म तो बहुत सिंपल भी है, हमने उसको कॉम्प्लेक्स खुद बना रखा है बिकॉज हमें पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन एकदम आसान, राम नाम जपना बस आनंद। तो जब आप वहाँ जाएंगे उसके बाद क्या, उसके बाद फिर एक 6 मंथ पे पूजा रहता है, उसके बाद 1 ईयर पे पूजा रहता है कि नहीं? आप लोग करते हो ना सब लोग। तो जो पहले 13 दिन है बहुत आवश्यक है कि मुंडन करो, एक एक चीज करो, जमीन पे सो, शुद्ध रहो, अच्छा खाना खाओ, सत्वा बढ़ाओ ताकि उसको यमराज तक अच्छी तरह पहुंचाया जाए। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है अपने पितृ की, बिकॉज इतना उनको हम प्यार करते हैं। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं कैसे धीरे धीरे उनका पैर हटा के उनको व्हील चेयर पे बिठाते, ले करते, वो करते, अब उनको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, we want to do something. So basically then we give them this wealth through the saints, sages, other people, pandit jis, all that. तो अब वो हो गया, now the journey starts। फिर 16 पिंड बनते हैं क्योंकि अब तुम्हारा आधा रास्ता होगा no पिंड till 6 month journey. What is 6 month journey? Rest area. जैसे अब यहाँ से 300 miles जाएंगे, you cannot keep driving, your car will run out of fuel, isn't it? And also you will need to clean yourself, your body will be tired. Even here, isn't it? यहाँ पर भी जब आप इतना लंबा रास्ता पे जाते हो तो मैकडॉनल्ड्स वो दिख रहा है, हार्डीज आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बोलते कि नहीं? अच्छा क्यों? फिर रेस्ट एरिया, बाथरूम आया, ये करना, वो करना। तो यही कुछ 6 महीने में हम प्रोविजंस डालते हैं अपने पेरेंट्स, डिपार्टेड सोल्स के लिए। कोई भी डिपार्टेड सोल, दे आर ऑल डिपार्टेड सोल्स, एंड एट दैट स्टेट वो 6 मंथ में आराम से बैठ के वहाँ रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर आनंद लेते हैं, थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, आपको भी अच्छा लगता है बिकॉज इट वॉज योर। जैसे आप पार्सल, फिजी वाले बोलते हैं ना पार्सल बना के भेजो, हम ये बनाते हैं तो इसलिए लड़कों बना। ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं तो पार्सल बीच में भिंडी डला है, ये डला है। अरे मैंने कहा नहीं, एशियन वेजिटेरियन लिख दिया है, कहती नहीं काफी नहीं है। ऐसे ही आप भी एक्स्ट्रा उनको पुण्य दान करो कि वेस्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो अब क्या करोगे? भूख लग गई तो कुछ है नहीं, तो वेस्ट नहीं होता और काम आ ही जाता है। मैंने खुद खाया, मैंने बोला अच्छा करा फ्लाइट डिले हो गई 8 घंटे, तो इन्होंने मेरे को 3 पार्सल खिलाए और मेरे को आनंद आ गया, वरना मेरा भी पितरों वाला हाल होता। क्या करते भाई? अच्छा मैंने बोला देखा, ये बोली आगे तो हम जल्दी से खत्म कर दें क्योंकि 1 मिनट हमारा ऊपर हो चुका है। तो फिर ये हाफ में, उसके बाद बाकी पिंड से क्या होता है, आपको दोबारा एनर्जी मिलता है, सब कुछ होता है। देन यू रीच योर डेस्टिनेशन विच इज पितृलोक। तब हम पितृ बनने के क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कितना हो गया के बाद, आपका 1 साल, वहां कितना दिन हुआ? 12 दिन। 6 days going halfway, 6 days to reach there. But for you say इतना लंबा वहाँ 12 days, 13 days, nothing. Over there, अच्छा देवता का लोग लगे तो वो तो और भी डिफिकल्ट है। वहां पर आपका उनका 1 साल, हमारा 1 साल, उनका 1 दिन। ट्रू, जहाँ से इंद्र वगैरह रहते हैं। सो बट लेट्स नॉट गो देयर, केवल पितरों का ही हम संभाल लें वही बहुत बड़ा बात होगा। तो पितरों को पकड़ लें और उनको हम मान दें। तो चलिए, हमारा समय इसके साथ संपूर्ण हुआ। हमारा ख्याल है हमने काफी कुछ टच किया होगा। ये सत्संग का फॉर्मेट थोड़ा इसलिए डिफरेंट था क्योंकि मोर इंटरैक्टिव चाहते थे, और किसी को कुछ प्रश्न हो जब हम महाप्रसाद करेंगे। फिर से हम धन्यवाद देते हैं इस सत्संग धर्म क्वींसलैंड सोसाइटी का, जो इतने प्रेम से हमको आमंत्रित किए हैं, इतना सुंदर से हमारा आगमन हुआ। और फिर से आप सब पुण्यात्माओं को, एवरी वन ऑफ यू इज अ डिवाइन सोल, प्लीज शेयर दिस नॉलेज विद अदर्स, बिकॉज एक दीपक से लाखों दीपक जल सकते हैं। एक जले दीपक से कितना दीपक जलता है, कोई भी आके उसको जला सकता है, लेकिन जब एक भी दीपक बुझा है तो कुछ नहीं जलेगा।
तो जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, हमारा करबद्ध विनती है कि आप इसको बढ़ाएं। सनातन बोलिए सब, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। तो चलिए 3 बार हम सत्संग अर्पणम करिष्ये। ये जो हमने पुण्य एकत्रित किया है अक्षय है, which means you get it and your pitras also get it. You are not giving something away. ये नहीं हुआ कि अच्छा हमने सत्संग अटेंड किया हमें कुछ नहीं मिला। आपको तो मिला ही मिला, उनको भी मिला, किसी और को भी मिला, तो आपका कम नहीं होता है। अक्षय, अक्षय मीन्स इनएग्जॉस्टिबल। तो इसके साथ हम सब बोलेंगे 3 बार सत्संग पुण्यम अर्पणम करिष्ये। चलिए 3 बार बोले, सत्संग पुण्यम अर्पणम करिष्ये, सत्संग पुण्यम अर्पणम करिष्ये, सत्संग पुण्यम अर्पणम करिष्ये। 3 बार बोलेंगे, श्री कृष्णम अर्पणम करिष्ये, श्री कृष्णम अर्पणम करिष्ये, श्री कृष्णम अर्पणम करिष्ये, श्री कृष्णम अर्पणम करिष्ये। ओम शांति शांति शांति। तो जिस माधुर्य भाव से और भक्ति भाव से आप सबने सुना, हम दोनों बहुत अनुग्रहित हैं। धन्यवाद देते हैं आपको, धन्यवाद देते हैं इन सब महान प्रिय अपने हमारी दिव्य आत्माओं को कि ये हमें सुंदर मौका प्राप्त हुआ कि हम इतने गंभीर विषय पर चर्चा कर सकें और कुछ हंस खेल के भी उसका आनंद ले सकें। तो कल और परसों हम गीता का ज्ञान जो अपने पितरों को देंगे, उसके लिए आप सब जरूर आइएगा। और जिसको भी आप सत्संग में ला सकें, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, क्योंकि कब किसका जीवन परिवर्तन हो जाए, कब कितना पुण्य किसको कहाँ पर मिल जाए। इसीलिए सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग का पुण्य। चलिए सब खड़े होकर हम आरती करें। पहले गीता आरती होगा, उसके बाद महामंगला आरती, और उसके बाद हम इसको विराम देंगे। हरि ओम तत्सत। पितृ देवता कोई नहीं, श्री कृष्ण जी है। तो गलत फहमी मत रखिए कि कोई भूत प्रेत ले जाएगा, कोई नहीं। श्री कृष्ण जी को ही मिलता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी। आ जाइए। गीता का जो चून हम करेंगे आप वो पकड़ इसको लो। पकड़ना। जय भगवद गीते माँ, जय भगवद गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुनीते। ओम जय भगवद गीते, धर्म सुधर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते।
परमानंद सदा। ओम जय भगवत गीते। भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी। मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसना सजनी। ओम जय भगवत गीते। संपदा त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी। मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी दुनियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधाकर सावनी मातु कृपा कीजे। मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर दीजे। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते। जय भगवत गीते। हरि कमल बिहारी हरि कमल बिहारी सुनीते। ओम जय भगवत गीते। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट दास जनों के संकट शरण दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्यारे मन भावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण प्रभु मैं किसकी। स्वामी शरण प्रभु मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर।
फिर हम समाप्ति करेंगे। तो चलिए आप सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। हरिओम प्रसाद। हरिओम। आप सबको खूब आशीर्वाद दीजिए। प्रभु की कृपा बरसते रहे।